हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस है जो एमएसटी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, आपको मैथ्स को डरना नहीं है। 100% ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ आपको यूजफुल रहेगी। आपको ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ फॉलो करनी है और 100% आपका स्कोर बढ़ जाएगा। बस फ्री रहो, ओके। अब देखो क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूटी पे मैं ले रहा हूँ, ओके। तो ये देखो रैशनल फंक्शन आपको दिख रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे है ये आपको बताया है। आपको मालूम है रैशनल फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होता है। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा कुछ रैशनल फंक्शन है तो अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इस पॉइंट पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिनोमिनेटर क्या है इसका, चलो हम चेक करते हैं किसके ऊपर ये जीरो होता है। एक्स क्यूब, या ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये कहाँ पे जीरो होता है। चलो ये जीरो हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आउट हो गया इस दो टर्म से, ये एक्स और ये क्या हो गया प्लस 3 अनकॉमन, यहाँ से -1 को कॉमन आउट कर दिया मैंने, x प्लस 3 रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही इजी है, कॉमन आउट का मामला है, ओके। अब क्या है, x प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी ये तो x प्लस 3 0 होगा या एक्स स्क्वायर -1 0 होगा। तो यहाँ से मिलता है मुझे x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू प्लस -1, यानी 1 -1 -3 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, इसी पॉइंट्स पे। तो ऑप्शन कौन सा है, 1 -1 -3 ओनली चाहिए, यस ऑप्शन बी, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएंगे, ओके। तो देखो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है 0 पे और ये पूछा है सेम आपको करना है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। देखो ये भी अगर आप चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पे तो ये भी 0/0 फॉर्म आएगा, लेकिन एलोपिटल रूल अप्लाई करने से बेहतर जनरल वे से हम अगर जाए ट्रेडिशनल मेथड से, वो भी इजी बन सकता है। कभी कभी ट्रेडिशनल मेथड भी इजी होती है। तो देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, log ऑफ 1 + x अपॉन x वाला और a raised to x - 1 अपॉन x वाला, ओके। तो यहाँ पे मैं sin x एडजस्ट करता हूँ, यानी sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये स्क्वायर है लेकिन sin स्क्वायर चाहिए। तो देखो बच्चों 4 raised to sin x - 1 अपॉन sin x, इसका स्क्वायर है तो इसीलिए ये मल्टीप्लायर क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा। और यहाँ पे देखो x है तो इनटू log ऑफ 1 + 2x। अब देखो आपको और एक फॉर्मूला मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो x स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ओके। तो ये गया यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2 भी एडजस्ट कर देता हूँ, ओके। अब देखो log ऑफ 1 + 2x अपॉन ये यहाँ पे एक गया है तो रह गया ये x, तो इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1। इसके ऊपर मैं अगर अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a raised to x वाला फॉर्मूला, ये होगा log 4 का स्क्वायर। और इसके अंदर अप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी बाकी क्या है हमारे पास 1/2 और ये log 4 का स्क्वायर 1/2 log 4 होल स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे नहीं आ सकता, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे नहीं। वो कब अप्लाई हुआ, log ऑफ 4 स्क्वायर होता तब अप्लाई होता, ये 2 log 4 होगा, लेकिन log 4 होल स्क्वायर ये। तो इस ऑप्शन कहाँ पे देखो, हाफ log 4 होल स्क्वायर, यस ऑप्शन बी। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका डर ही आज मैं भगाता हूँ, डर ही भगा देंगे, ओके। देखो आपको लग रहा है बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, बस एक ही ट्रिक में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। फंक्शन दिया हुआ है आपको कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 और a इज आस्क्ड, ओके। समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस यानी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो और f ऑफ 2 ये इक्वल हो गया, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर - a + 2 * x + 2a अपॉन x - 2 इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 2 है, ओके। समझ में आ रहा है। अब पहले तो हम चेक करेंगे 0/0 या ∞/∞ फॉर्म, अगर वो है तो येलोपिटल रूल अप्लाई करो। येलोपिटल रूल की एक लिंक में और दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको जाके चेक करना है। तो देखो
0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जब तक ये फॉर्म कैंसिल नहीं होता तब तक आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखता हूं मैं चेक करके, डिनोमिनेटर क्या आता है 2 - 2 0, यस डिनोमिनेटर हो गया 0। ये न्यूमरेटर का देखता हूं 2 स्क्वायर 4। ओके, x क्या है आपका 2 है, यानी ये माइनस और ये 2, -2 इंटू a -2a -2 इंटू 2 -4 और आगे का +2a। ओके, देखो सब हो गया ना कैंसर। अरे बात तो बन गई आपकी। ओके, तो देखो 0/0 आ गया, येलो पिटल रूल अप्लाई करो। येलो पिटल रूल लेने दोनों को डिफरेंशिएट करना, जब तक फॉर्म कैंसिल नहीं होता तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका हो गया -a+2, ये तो कांस्टेंट है 0, इसका हो गया 1, यस ये तो नॉन जीरो आ गया, यानी यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। ओके, अब देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अब x की जगह 2 आप डालो यहाँ पे और a को निकाल सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस a+2 इज इक्वल टू क्या है 2, तो 2 2 जार 4, ये 4 यहाँ पे जाके माइनस करेंगे, 2 - 4 -2, माइनस ऑफ a+2 इज इक्वल टू क्या हो गया -2, माइनस माइनस कैंसल, a+2 इज इक्वल टू 2, यानी a आ गया आपका 0, यस ऑप्शन डी। देखते हैं नए क्वेश्चन। ओके, तो एक नए अंदाज में आपको मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, अब देखो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है x इक्वल टू 4 पे और f(4) निकालना है। जब भी बात आती है कंटिन्यूटी की, आपको मालूम है कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट, सपोज एट पॉइंट ए बोला है तो लिमिट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, तभी फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। अगर एक भी वैल्यू यानी सपोज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होती। ओके, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। f(4) इज इक्वल टू, इसके ऊपर आपको लिमिट अप्लाई करना है x टेंड्स टू 4। पहले तो हम देखते हैं ये 0/0 फॉर्म से आता है कि नहीं। ओके, 4(4) क्या हो गया 256, 64 इंटू 4 256 हो गया 0, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 रूट 25 5 5 - 5 0, 0/0 है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो करता हूं मैं डिफरेंशिएशन, क्या आता है 4x³ - 64। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/2 रूट x² प्लस 9 इंटू x² प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ओके, आगे का जो माइनस था ये उसका डेरिवेटिव 0, वो तो कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो x की जगह 4 डालो, ये तो ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 4 4x³ - 64 इंटू रूट ऑफ x² प्लस 9 और ये नीचे क्या है x है, तो चलो x की जगह 4 डाला तो ये फाइनाइट वैल्यू आने वाली है। ओके, तो बन गया हमारा काम। तो 4 इंटू 4 यानी 256 माइनस 64 करो, 256 माइनस 64 करने के बाद क्या होता है ये 2 और ये क्या हो गया 192, यानी लिमिट की जरूरत नहीं, अभी लिमिट का अप्लाई कर दिया हमने 192 इंटू ये तो हो गया 5 और नीचे क्या x की जगह 4, तो देखो 4 1 का 4 4 4 16 3 4 8 32, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा 240 होगा, 240 है क्या कहीं पे ऑप्शन? यस ऑप्शन डी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों, the function f of x is given 1 minus sin plus cos upon 1 plus sin plus cos is not defined at pi। क्यों पाई पे डिफाइन नहीं है? क्योंकि ये 0 होता होगा। देखो sin पाई 0, cos पाई -1 1 - 1 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो डिफाइन नहीं है। ओके, नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी इनमें अंतर है, आपको वो अगर समझना है तो लिंक दे देता हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, सो दैट f of x is continuous at x equal to pi, यानी f of x को कंटिन्यूअस करना है तो f of pi क्या होना चाहिए ये आपको पूछा है। तो देखो आपको मालूम है कभी भी f of pi इक्वल टू क्या लिमिट x टेंड्स टू pi। ओके, अब देखो इसके ऊपर मैंने अगर पाई अप्लाई किया तो ये तो 0 हुआ था और ये क्या होता है cos pi -1 1 - 1 0 sin pi तो 0 0/0 येलो पिटर रूल अप्लाई करो डायरेक्टली, यानी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डेरिवेटिव 0 sin का cos तो ये माइनस cos हो गया, इसका माइनस sin। ओके, और ये 0 इसका cos और ये
माइनस साइन, समझ में आ गया। अब पाई अप्लाई करो नीचे, cos पाई -1 sin पाई 0 -1 -0 -1, यस ये तो एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये आप डायरेक्टली पाई अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर से 0/0 आ रहा है तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन लेना है, ये याद रखो। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो ये तो आया था -1, ये cos पाई माइनस 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 प्लस, ये sin पाई तो 0, ये +1 हो गया, यानी ये आंसर क्या आ गया। सर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, आपने तो अप्लाई कर दी लिमिट, यानी 1/-1 क्या आ गया आंसर आपका, -1 आपका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, आप मजा आ रहा है ना आपको। ओके, देखो बहुत से इजी क्वेश्चन है, अगर कुछ और प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, एफ ऑफ थीटा कंटीन्यूअस दिया है इस वैल्यू पे, और आपको क्या पूछा है, के कंटीन्यूअस है यानी एग्जैक्ट वैल्यू, और ये लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, k/2 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं। ओके, पहले तो देखते हैं 0/0 या ∞/∞ है कि नहीं। तो थीटा पाई/4 पुट करो, tan पाई/4 1 1 - 1 0, यस 0 अपॉन sin पाई/4 1/√2 कट 1 - 1 0, यस 0/0 है, आपको डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 1 का तो डेरिवेटिव हो गया 0, ये माइनस एज इट इज, tan का डेरिवेटिव sec² थीटा अपॉन ये -√2, और इसका क्या हो गया cos थीटा। समझ में आ गया। अब देखो बस माइनस माइनस को कट करो, और cos पाई/4 क्या होता है 1/√2 कट 1, यस नॉन जीरो वैल्यू आ गई, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। अब देखो लिमिट अप्लाई करता हूं मैं डायरेक्ट, sec पाई/4 कितना हो गया, sec पाई/4 √2 का स्क्वायर है 2 अपॉन ये √2 एज इट इज, और ये cos पाई/4 क्या होता है 1/√2, ये कट हो गया, तो आंसर आ गया आपका 2 आंसर है कि नहीं, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, f of x is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square not equal to 0। ओके, f of x equal to k कंटीन्यूअस है, x equal to 0 पे, then k is asked। ओके, सेम मेथड, k is asked तो क्या करना है आपको, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू व्हाट, f of x k, f of 0 k है, यानी k इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0। तो पहले चेक करते हैं 0/0 है या ∞/∞ या कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं 0 डालता हूँ, 8 × 0 स्क्वायर 0 हो गया ये। ओके, और ये 4 × 0 0 cos 0 1, और ये 1 1 - 1 0, 0/0 है, आप ये l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ले लो डिफरेंशिएशन, माइनस cos 4x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 4x इंटू 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस sin 4x इंटू 4 अपॉन इसका 2x इंटू 8 16x। फिर से मैं अप्लाई करके देखता हूँ क्या होता है, ये 16 × 0 0, 4 × 0 0, sin 0 0, 0 × 4 0, फिर से ये l'Hopital रूल 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन अब चल रहा है। ओके, तो ले लो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो फॉर एज इट इज sin 4x का डेरिवेटिव cos 4x इंटू 4, तो ये इंटू 4 में पहले लेता हूँ, cos 4x को ऐसे लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव 16। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो लिमिट अप्लाई करो, 4 × 0 0, cos 0 क्या होता है 1 1 है कि नहीं, यस ऑप्शन डी, कितना इजी है देखो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x कंटीन्यूअस है 0 पे, और ऐसे आपको दिया है कुछ कुछ। तो देखो क्या आपको लग रहा है कैसे सॉल्व किया जाए इसको, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, तो पहले देखो कंटीन्यूअस है तो एग्जैक्ट वैल्यू, यानी जो x इक्वल टू 0 पे है इसे हम एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं, ये इक्वल टू होती है लिमिटिंग वैल्यू। ओके, लिमिटिंग वैल्यू देखो आपको अगर अगर आपने x पुट कर दिया तो क्या होता है, ये देखो 3 × 0 0 log 1 to the base 1, log 1 to the base 1, समझ में आ रहा है आपको, log 1 to the base 1 ऐसे आ रहा है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो मैं इसको चेंज ऑफ बेस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, चेंज ऑफ बेस रूल से, log of 1 + 3x अपॉन log of 1 - 3x। ओके, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, x इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो ये हो गया log 1 0, और ये log 1 0, 0/0। आप ये l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी जनरल मेथड है। वो जो फॉर्मूला है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 + x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे 3x एडजस्ट करो, 3x से मल्टीप्लाई करो,
येलो पिटोल से ये और इजी बन जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने 3x एडजस्ट किया, तो ऐसे आ गया। ओके, और यहाँ पे -3x एडजस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो ये x कट हो गया, तो इसके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 1, इसके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई कर देते हो तो ये भी बन जाएगा 1, तो ये गया। और ये 3/-3 ये क्या हो गया? -1 है क्या? ये ऑप्शन नहीं